चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल समझने से पहले हम केमिकल बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे और केमिकल बॉन्ड को सॉर्ट करने से पहले मॉलिक्यूल की टाइप्स पे आते हैं। बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। अब मॉलिक्यूल में आप देखें मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें नोबल गैसेस आ जाती है, जिनमें सिर्फ एक ही एटम होता है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, इनमें सिर्फ एक एटम है। और दूसरे आ जाते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक में दो एटम होते हैं जैसे H2 है, ट्राइटॉमिक में जैसे H2O है, या पॉलीटॉमिक में जैसे H2SO4 है। अब यहां पे आप देखते हैं कि H2 में दो एटम है, इसमें तीन एटम है। ये दो एटम, तीन एटम या फिर कई एटम जब आपस में लिंक्ड होते हैं तो वो एक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं, वो एक फोर्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं, और यही फोर्स क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड कहलाती है। यानी केमिकल बॉन्ड को समझने से पहले हमने ये समझा कि जो मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम पे कंसिस्ट करते हैं तो उनमें वो एटम आपस में मिलके किस फोर्स के थ्रू लिंक टुगेदर होते हैं, उस फोर्स को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। सो डिफाइन करता हूं, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड टू एटम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के अंदर दो एटम को जो फोर्स हेल्ड टुगेदर रखती है, जो ग्लू टुगेदर रखती है, जो स्टिक टुगेदर रखती है, उस फोर्स का नाम क्या है बेटा? केमिकल बॉन्ड नाम है। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम केमिकल बॉन्ड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनाते हैं। यानी अकेला एटम अनस्टेबल होता है और जब वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू दूसरे एटम के साथ लिंक्ड हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। टू कंप्लीट देयर बैलेंस शेल, अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। टू डिक्रीज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। अब बेटा मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये दो एटम अनस्टेबल है। ये दोनों मिलके H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने आपके सामने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई है। आप अगर यहां पे देखें, एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों एनर्जी में इनकी एनर्जी हाई है, और जब ये आपस में मिलकर एग्जिस्ट करेंगे तो फिर इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। याद रखिए, एक छोटा सा रिलेशनशिप आपने माइंड में रखना है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी एनर्जी और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। तो ये आप लोगों के पास तीन मेन बुनियादी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि एटम अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब यहां पे हमने ये समझना है कि वैलेंस शेल को कंप्लीट करने का क्या मतलब है, वैलेंस शेल को किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए बेटा वैलेंस शेल में या तो अगर K शेल होगा तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर L-M-N में से कोई वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल, अपने आखिरी शेल में या तो ये दो इलेक्ट्रॉन, अगर K शेल हो यानी पहला शेल ही आखिरी हो तो दो इलेक्ट्रॉन, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन जैसे L-M-N, और कोई अगर इनमें से आखिरी शेल होगा तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एटम क्या करते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है, K शेल, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये शेयर करते हैं तो अब ये दोनों यूज करते हैं तो अब इसके पास क्या हो जाते हैं? दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी इनके K शेल कंप्लीट हो जाता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करता है आखिरी शेल के अंदर तो उसको ऑक्टेट रूल का नाम दिया जाता है। तो पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अगला पॉइंट ये है एटम केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, हाउ एटम फॉर्म बॉन्ड। तो बेटा केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, इस बात को समझने के लिए हम इस चैप्टर में
ये समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कौन सी है और फिर उससे हमें क्लियर हो जाएगा। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आप लोगों के पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और तीसरा जो होता है इंटरेक्शन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कैटाइन, इससे मेटालिक बॉन्ड बनता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के अंदर, उसमें और जो आप लोगों के पास जो कैटाइन होता है उनमें जो इंटरेक्शन होती है उससे मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और मेटालिक बॉन्ड बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन और कैटाइन की इंटरेक्शन से। उसके बाद बेटा केमिकल बॉन्ड के कांसेप्ट को समझने के लिए हमें दो तरह के कांसेप्ट स्टडी करते हैं हम लोग। कांसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड, एक होता है बेटा ऑर्बिटल कांसेप्ट और दूसरा है वैलेंस कांसेप्ट। अगर आप लोग ऑर्बिटल कांसेप्ट की बात करें तो ऑर्बिटल कांसेप्ट के अंदर फर्दर दो पॉइंट आ जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की लीनियर ऑर्बिटल की लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऑर्बिटल कांसेप्ट क्या होता है? जो आप लोग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं जिससे केमिकल बॉन्ड बनता है। अगर ऑर्बिटल की लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। और दूसरा आ जाता है वैलेंस कांसेप्ट। वैलेंस कांसेप्ट में ऑक्टेट रूल आ जाता है जिसमें अगर एटम बॉन्ड बनाते हैं तो वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। और दूसरा आ जाता है डुप्लेट रूल कि एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इन तमाम कांसेप्ट को और जो केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स हैं इनको हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।